जो ये फिनोमिना होता है जिसमें जो स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इनटू स्कैटर्ड रेडिएशन, कि जिसमें हमने क्या कर दिया, इंसिडेंट रेडिएशन की क्या कर दी, स्कैटरिंग कर दी, किस में, स्कैटर्ड रेडिएशन में, बहुत सारे रेडिएशन में, एंड सम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, और कुछ क्या होंगे, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्पटन इफेक्ट। एंड वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्जर्व, तो हमें क्या मिलेंगे, फॉलोइंग ऑब्जर्व रिजल्ट मिलेंगे, क्या, मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अनमॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी कम्पटन इफेक्ट की, द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस इज कॉल्ड कम्पटन इफेक्ट, कि ऐसा फिनोमिना जिसकी वजह से जो वेवलेंथ है रेडिएशन की, जो स्कैटर्ड की है एक एलिमेंट ने, जो स्कैटर बोलते हैं जिसको हम, वो ग्रेटर हो जाए इंसिडेंट रेडिएशन से, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्पटन इफेक्ट। दोबारा देखो दिया है समझ में, कि फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना जिसके कारण जो जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस हैं जो स्कैटर्ड की गई है एक एलिमेंट के द्वारा, स्कैटरर के द्वारा क्या की गई है, स्कैटर्ड की गई है, उसकी जो वेवलेंथ है वो रेडिएशंस की, जो एक एलिमेंट के द्वारा स्कैटर्ड की गई है, वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन से, इसको क्या बोलते हैं, कम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड कम्पटन शिफ्ट। जो डिफरेंस होता है वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड और इंसिडेंट रेडिएशन, इसको बोलते हैं कम्पटन इफेक्ट। जो हमने इंसिडेंट की थी और जो स्कैटर्ड हुई, उस उन वेवलेंथ का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कम्पटन शिफ्ट। तो अगर लैम्डा एंड लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ है इंसिडेंट की और स्कैटर्ड रेडिएशन की, देन कम्पटन शिफ्ट किसके इक्वल होगी, डेल्टा लैम्डा के इक्वल होगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, क्लासिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, जब हम एक्सरे फोटोन को स्ट्राइक करवाते हैं टारगेट से, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, जब एक्सरे फोटोन को स्ट्राइक करवाते हैं टारगेट से, दैट इज स्कैटरर से, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट एलिमेंट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो टारगेट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी से, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो उस पर इंसिडेंट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दीज वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, और जो ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जो ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट होते होते क्या बन जाते हैं, एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, एंड हैंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस। फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस्ड करते हैं ऑल डायरेक्शंस में, in all directions. These waves have same wavelength as the incident radiation. जो ये वेव होती हैं इनकी सेम वेवलेंथ होती है जो इंसिडेंट रेडिएशन की होती है। जो ये वेव होती हैं इनकी सेम वेवलेंथ होती है एज द इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ से सेम होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द स्कैटर्ड रेडिएशंस आर ऑब्जर्व्ड, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो क्या हुई है, ऑब्जर्व्ड हुई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द स्कैटर्ड रेडिएशंस आर ऑब्जर्व्ड। तो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओनली अनमोडिफाइड रेडिएशंस। ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी वो सिर्फ अनमोडिफाइड रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाती है एंड फेल टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मॉडिफाइड रेडिएशंस। मॉडिफाइड रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रेजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो जाती है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में क्या आया कि एक्सरे फोटोन को जब हम टारगेट से स्ट्राइक करवाते हैं तो स्कैटर होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं टारगेट के वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से, और दीज जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, स्प्लिटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं ऑल डायरेक्शन में, और जो इनकी वेव की जो वेवलेंथ होती है वो इंसिडेंट फोटोन के इंसिडेंट रेडिएशन के सेम होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो ऑब्जर्व्ड हुई है,
और क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओनली अनमोडिफाइड रेडिएशन एंड फेल्स टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मॉडिफाइड रेडिएशन, और वो मॉडिफाइड रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। आगे देखो क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या था कि लेट अस कंसीडर द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग एज ए कोलिजन बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, कि जो फिनोमिना है स्कैटरिंग का उसको हम क्या मान ले, कोलिजन मान ले एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, एंड देन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फिर हम क्या करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करें एंड मोमेंटम को अप्लाई करें, वी कैन गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन वेवलेंथ। तो हमें क्या मिलेगी, चेंज इन वेवलेंथ के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगी। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि हम क्या करें, एक फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग देखें, जो फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग है उसको क्या देखें, एज ए कोलिजन देखें, किस किस के बीच में, फोटोन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और फिर हम क्या करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम लगाएं, और हमें फिर क्या मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी चेंज इन वेवलेंथ के लिए।